जय शिव गुरु। एक शिष्या बहन थी, वो हर दिन शिव चर्चा में जाती थी। उसको बड़ी पसंद था शिव चर्चा। वो हर दिन पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा में जाती थी। और उसका पति को पसंद नहीं था। वो गाली गलौज करता था, अपना पत्नी को मारपीट करता था। वो बोलता था नहीं जा, लेकिन फिर भी कोई दीदी लोग आती थी तो चली जाती थी। तो एक दिन उसका पति पूछा कि कहाँ गई है, तो उसका बहू बोली कि गई है शिव चर्चा में। बोला आज आने दो, उसको बहुत मारेंगे। फिर शाम को जब आई उधर से शिव चर्चा से, तो फिर गाली गलौज किया, मारपीट किया। और बोला कोई इसको घर में खाना पीना नहीं देना। ये देखेंगे कैसे जाएगी शिव चर्चा में, और कैसे पेट में अनाज नहीं रहेगा तो कैसे करेगी चर्चा। सो कोई खाना पीना नहीं देना, नहीं से कोई बात करना। पत्नी समझाई बुझाई, बोली कि वहाँ कुछ गलत नहीं होता है, वहाँ भगवान का कृपा होता है, भगवान का दया बरसता है। सो आप भी जाकर देखिए। लेकिन राक्षस तो क्या मानेगा, नहीं माना। मारपीट करके सबको बोला खाना पीना नहीं देना इसको। कोई खाना पीना नहीं देने लगा, घर में बात भी नहीं करने लगा कोई। फिर बेचारी 2-3 दिन हो गया भूखे, जब तड़पने लगी तो फिर एक दिन अपना बेटी को हाल पहुंचाई। बोली बेटी आके मिल लो हमसे, भूख से हम तड़प रहे हैं, लगता है मर जाएंगे। फिर बाद में नहीं कहना कि माँ हमको छोड़कर चली गई। सो आकर भेंट कर लो हमसे। फिर भाई को हाल पहुंचाई मैके अपना कि भैया एक बार हम जाएंगे भैया, सो आप आइए, यहाँ नहीं रहेंगे, हमको मतलब यहाँ बचना मुश्किल लग रहा है। ये लोग खाना नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है कोई। सो एक बार आइए भैया, हम मैके जाएंगे। भाई भी सोचा कि बहन आएगी गुस्सा पिस से, पता नहीं जाएगी जल्दी कि नहीं जाएगी, और अपना घर का झगड़ा है तो कुछ दिन में शांत हो जाएगा। भाई भी नहीं आया तो अपना बेटा के पास गई। बोली बेटा तुम तो जानता है बेटा कि कितना दिक्कत था पहले। मेरा कोई औलाद नहीं था, तो इसी मंदिर में हम हर दिन पूजा किया करते थे बेटा। भगवान से ही मांगते थे कि हे भगवान हमको भी एक ठो औलाद में वंश देना, एगो वंश में बेटा देना, धन संपत्ति देना। और भगवान की कृपा से हुआ बेटा, तुम्हारा भी नौकरी हो गया, पापा का भी नौकरी है। सो बेटा हमसे इतना दया करो बेटा, हम पर कुछ पैसा हमको दे दो। बेटा भड़क गया, बोला ओ बहू से चुपके से तुमको हम सारा पैसा दे दें? तुमको कुछ नहीं मिला है, एक सत्संग मिला है तुमको, जाओ तुमको वहीं शिव चर्चा में जाओ, देखेंगे तुम्हारी दीदी लोग कितना देगी और कितना खिलाएगी। सो मेरा पास पैसा वैसा नहीं है। सो मैं फिर गई बहू के पास, बोली बेटी सो बहू एगो साड़ी हमको अच्छा ढंग के पहनने दे दो बेटा। नहीं देगी तो पहनने वाला जो पहनी है वही साड़ी हमको दे दो, हम जाएंगे शिव चर्चा में बेटा, घर का बात घर में ही रह जाएगा। बहू बोली ओ तुम्हारा पति जब नहीं दिया तो मेरा पति पास गई, और मेरा पति नहीं दिया तो मेरे पास आई। सो नहीं है मेरे पास साड़ी उड़ी से, जाइए आप शिव चर्चा में जाते हैं ना, जाइए शिव चर्चा दीदी लोग देगी ना। बेचारी रोते हुए गई शिव चर्चा। बोली भगवान जिसका कोई नहीं होता उसका आप ही होते हैं भगवान, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए बाबा, हम आप ही शरण में आते हैं, मरेंगे या तो बचेंगे। फिर गई शिव चर्चा में चली गई बेचारी। शिव चर्चा में चली गई तो दिन भर से उधर रही। फिर शाम को आई तब तो उसका पति फिर आके इंतज़ार कर रहा था, दरवाज़ा पर बैठा हुआ था। तो जैसे आई वैसे झोटा पटक कर ओसारा से घर से ओसारा पटक कर मार कर आकर आंगन में पटक दिया। अब बोला तुम मर जाओ, तुम मरेगी तभी शांति मिलेगा हमको। से तुम मेरा इज्जत ही नहीं रहने देगी तो तुम मर जाओ, क्या करेगी तुम जी के। से हम लोग बोल रहे हैं कि बड़ा आदमी है, हम लोग का सत्संग में जाना अच्छा नहीं है। सो तुम नहीं मानती है, तुम मरिए जाओ। मार के पूरा एकदम पटक के मार लिया। बोला तुम मर जाओ, तुमको बचना बेकार है, तुम मर जाओ। बेचारी सोची बच के ही क्या करेंगे, अब मेरा जान भी लग रहा है निकल जाएगा भूख से। तो हे भगवान हमको दया कीजिए बाबा, आप बहुत बड़ा दयालु हैं शिव गुरु। रोने लगी, और एगो फोटो था शिव गुरु का, उस सीना से लगा ली अपना, सीना से लगा के रोने लगी। बोली हे शिव गुरु आप हम पर दया कीजिए बाबा, आप बहुत बड़ा दयालु हैं बाबा, आप कृपा कीजिए बाबा, आपका बहुत बड़ा कृपा है। सो आप इतना कृपा कर दीजिए, मेरा जान निकाल दीजिए, इस शरीर से मेरा प्राण निकाल दीजिए बाबा, मेरा प्राण निकाल दीजिए बाबा। दया मांगने लगी। दया मांगते मांगते उसका प्राण कुछ देर में निकल गया, और जो उसका पति था वो मार के चल गया। फिर बाहर से फिर आया लौट फिर के उधर से, तो देखा इसका अभी तक सोई हुई थी। फिर उल्टा पुल्टा देखा कि हरकत नहीं होता है, तो बोला उठो उठो, हो गया नौटंकी, जाओ काम करो। काम क्या करती बेचारी, इसका तो प्राण निकल गया था। लेकिन जब उसको आभास हो गया कि इसका प्राण निकल गया तो रोने लगा और बोलने लगा उठ जाओ, एक बार उठ जाओ, और एक बार उठ जाओ, हमको पता नहीं था कि तुम हमको छोड़कर चली जाएगी। सो हमको एक ठो बेटा है, वो भी औलाद जो है वो भी सो है नालायक निकल गया।
सो मेरा तुम ही पर भरोसा था, तुम छोड़कर चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे। एक बार उठ जा। अब हर दिन जाना शिव चर्चा में, कुछ नहीं बोलेंगे। हर दिन शिव चर्चा में तुम चली जाना, कुछ नहीं करेंगे। एक बार उठ जा। अब क्या उठेगी बेचारी, उसका तो प्राण निकल गया था। उसके बाद बेटा भी आया। बेटा भी बोलने लगा कि मम्मी हमको पता नहीं था कि तुम छोड़कर हमको चली जाएगी। 120 रुपया क्या था, तुम सारा पैसा मांगती, सारा पैसा हम तुमको दे दिए रहते मम्मी। हमको पता नहीं था कि तुम हमको छोड़ के चली जाएगी। एक बार उठ जाइए मम्मी, सारा पैसा तुम्ही को दे देंगे। एक बार उठ जाइए मम्मी। फिर धीरे धीरे सबको पता हो गया। बेटी भी आई ससुराल से, बोली मम्मी हमको पता नहीं था कि तुम हमको छोड़कर चली जाएगी। हमको तो नहीं पता था मम्मी, हम सोचे बोले ऐसा ही मम्मी बोल रही गोसापे से, और ससुराल वाले आने देंगे तभी तो आते हम। मेरा क्या कसूर है मम्मी, एक बार उठ जाइए मम्मी, हमसे मिल लीजिए। भाई भी बोलने लगा कि बहन एक बार उठ जाइए बहन, इस दरवाजे पर पैर रखने नहीं देंगे जीवन भर। एक बार उठ जाइए, चलिए मैके ले जाएंगे। एक बार उठ जाइए। कैसे उठता, उसका तो प्राण निकल गया था। वही प्राण से निकलता एक ठो आवाज़ कि अरे मूर्ख, जब तक जिंदा थे तब तक हमको कोई रोटी के लिए, कोई अच्छा बात बोलने के लिए, कोई पैसा के लिए हमको इतना तड़पाया, और अब तो प्राण निकल गया तब हमको लालच देता है। अब कहाँ से उठेंगे। इसी में एक ठो भजन है। अरे बाहर से पिया मोरा अइलन अंगनवा बैठलन हो राम। बाहर से पिया मोरा अइलन अंगनवा बैठलन हो राम। उठा उठा धनिया सुहागिन चरचमा जाऊँ हो राम। उठा उठा धनिया सुहागिन चरचमा जाऊँ हो राम। अरे जब पिया जाहेली चरचा तुम्हारा बे कैला हो राम। जब पिया जाहेली चरचा तुम्हारा बे कैला हो राम। घरवा में मारला हो पियावा, ओ सरवा में मरला हो राम। घरवा में मरला हो पियावा, ओ सरवा में मरला हो राम। अंगना में लाई के हो पियावा पटकिए देला हो राम। अंगना में लाई के हो पियावा पटकिए देला हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियतिया लावटियो नायबै हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियतिया लावटियो नायबै हो राम। अरे बाहरा से बेटा मोरा अइलन सिरहानामा बैठलन हो राम। बाहरा से बेटा मोरा अइलन सिरहानामा बैठलन हो राम। उठा उठा मामी सुहागिन रुपैया वालेला हो राम। उठा उठा मामी सुहागिन रुपैया वालेला हो राम। अरे जब बेटा मांग हली पैसा वा तू पैसा वो ना देला हो राम। जब बेटा मांग हली पैसा वा तू पैसा वो ना देला हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियतिया लावटियो ना अइबै हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियतिया लावटियो ना अइबै हो राम। अरे घरा में से बाहू मोरा अइलन अंगनवा बैठलन हो राम। घरा में से बाहू मोरा अइलन अंगनवा बैठलन हो राम। उठा उठा सासु सुहागिन चुनरिया पिंदा हो राम। उठा उठा सासु सुहागिन चुनरिया पिंदा हो राम। अरे जब पुतहु मांग हली साड़िया तू साड़ियो ना देला हो राम। जब पुतहु मांग हली साड़िया तू साड़ियो ना देला हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियतिया लावटियो ना अइबै हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियतिया लावटियो ना अइबै हो राम। अरे ससुरा से बेटी मोरा अइलन पंजरमा रोबै हो राम।
ससुरा से बेटी मोरा आएलन पंजरवा रोवई हो रामा उठा उठा मामी सुहागिन भेटावा करहो रामा उठा उठा मामी सुहागिन भेटावा करहो राम। अरे जब बेटी करहली भेटावा तू भेटाओ ना कैला हो राम। जब बेटी करहली भेटावा तू भेटाओ ना कैला हो राम। माँ शिवा गुरु के साजल बरियातिया लवाटियो ना अइबै हो राम। माँ शिवा गुरु के साजल बरियातिया लवाटियो ना अइबै हो राम। अरे नैहरा से भैया मोरा आएलन पंजरवा रोवई हो राम। नैहरा से भैया मोरा आएलन पंजरवा रोवई हो राम। उठा उठा बहिनी सुहागिन नैहरवा चला हो राम। उठा उठा बहिनी सुहागिन नैहरवा चला हो राम। अरे जब भैया चाहली नैहरा प्रभातवा भेलू हो राम। जब भैया जाहेली नैहरा प्रभातवा भेलू हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियातिया लवाटियो ना अइबै हो राम। शिवा गुरु के साजल बरियातिया लवाटियो ना अइबै हो राम। जय श्री गुरु। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं है। अपना कर्म कीजिए, धर्म कीजिए, वही सब कुछ है और कुछ नहीं है।